अरे झूलनी पे सेठ सांवरो झूल बने जावे सा, झूलनी पे सेठ सांवरो झूल बने जावे सा, रंग गुलाल उड़ावे सा मेला में, कोई रंग गुलाल उड़ावे सा मंडप्या में आया। हरि बोल। बहुत सुंदर है। मुरली मधुर बजावे सा मंडप्या में, कोई मुरली मधुर बजावे सा मंडप्या में। अरे सावरिया सेठ की जय हो। भारी भीड़ में चले सवारी देखा ही बन आवे सा, भारी भीड़ में चले सवारी देखा ही बन आवे सा, हाथी घोड़ा नचावे सा मंडप्या में।
मियां। DJ Radhesham Gadri। Hi.
अरे चार बुझाना की ठाकुर जी की खोज करेगी मौज जीनी 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 अरे जीनी जीनी उठे रे गुलाल अरे चार बुझाना मंदिर में ठाकुर जी थारा मंदिर में छोकरा थारा मंदिर में ठाकुर जी थारा मंदिर में छोकरा थारा मंदिर में ठाकुर जी थारा मंदिर में छोकरा थारा मंदिर में जीनी जीनी अरे जीनी जीनी अरे जीनी जीनी उठे रे गुलाल छोकरा थारा मंदिर में हमारे चिमनलाल जी खड़े हुए चिमनलाल जी एक बार हाथ जय हो चोली में आप विराजे सब भक्तों के काज सवारे चोली में आप विराजे सब भक्तों के काज सवारे बिगड़ी बात बढ़ जाए बिगड़ी बात बढ़ जाए हर चार बुझाना मंदिर में अरे जीनी जीनी अरे जीनी जीनी उठे रे गुलाल छोकरा थारा मंदिर में क्या बात है गुलाली आगे भी जय हो जय हो अरे सखिया छे नादा कही दो एही दो तीरे लगा रे मारा सावरिया गाड़ी टूट जा ए मचोड़ो तीरे लगा रे मारा सावरिया गाड़ी टूट जा अरे जीनी जीनी अरे जीनी जीनी अरे भक्तों की आई है बारात कुचोली वाला मंदिर में भक्तों की आई है बारात कुचोली वाला मंदिर में अरे रंग गुलाल अबीर उड़ावे सब मिलकर जयकार लगावे रंग गुलाल अबीर उड़ावे सब मिलकर जयकार लगावे होवे आनंद अपार होवे आनंद अपार हर चार बुझाना मंदिर में अरे जीनी जीनी अरे भक्तों की आई है बारात हर चार बुझाना मंदिर में
बन्नो मारो चार बुजारो नाथ बनी तो मागी तुल चाला डलिए जोया ठाकुर जी के ब्याह में नाचना कोई गुनाह ना आए। ब्याह बंदोली में तो हर कोई नाचे, लेकिन ठाकुर जी का भजन पे नाचना कुछ अलग है। कार्यकर्ता ना शर्माए और आनंद से आए और आनंद से नाच ले सभी भक्त। विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया वो विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया रसोड़े कुबेर भंडार खुलाया रसोड़े कुबेर भंडार खुलाया गंधर्व गीत गजब का गाया बनी तो बाकी तुल चाला डलिए हो वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के मैं शिव रूप पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे बोझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस
बदन तुम रोज से गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुधी वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण भाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जग सहस्र जो जन पर भालो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मिल मुख माही, जल दिलावे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप न तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करह गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ जय बाजीरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। बोले भक्तों गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पधारिये हनुमंत विराजिए,
अनुसार प्रेम सहित आसन धरो सदा करो कल्याण सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली द्वारिकाधीश की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की मात पिता गुरुदेव की जय। श्री करणी मात की जय। श्री घोड़ियार मात की जय। भक्त और भगवान की जय। अखंड मंडलाकारम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकनाथ स्वामी सखा हमारे एकनाथ स्वामी सखा हमारे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले द्वारिकाधीश की जय। अभी आज प्रथम दिवस फल के रूप में प्रभु का प्रसाद है। प्रभु के साक्षात अपने मुख से निकले हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। यह श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से हर जीव इस संसार से जब विदा होता है तो प्रभु के सीधे गोलोक धाम में जाकर के निवास करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य ये भागवत कथा का जीवन में एक बार सच्चे दिल से 7 दिन तक एक नियम व्रत लेकर के यदि सुनी जाए तो 7वें दिन भगवान कहते हैं कि ऐसी कृपा करते हैं कि उस जीव को और कोई भक्ति करने की जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। पधारिए इस भागवत जी के पहले चरण का हम पहले श्लोक जो महामंत्र है इनका हम कथा प्रारंभ करें। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य चिता सत्य जो अपने आप में सत्य है, इस दुनिया के अंदर प्रभु सत्य
सत्य है, जो दिखता है संसार एक दिन इनकी भी उम्र पूरी होती है, और जो नहीं दिखने वाला जो प्रभु है वो ही सत्य स्वरूप है। सत्य कहते हैं भगवान परमात्मा को, और चित्त अपने आप में स्वयं प्रकाशमान, क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक समय के पाबंद में बंधा हुआ है, और सूर्य के भी उस परमात्मा के प्रभु हरि के द्वारा उनको प्रकाश मिलता है। एक सूर्य नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों सूर्य के समान प्रभु का दिव्यमान भगवान का विग्रह है। और सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप को, भगवान को आनंद कहा गया है। जब नंद बाबा के घर परमात्मा का अवतार होता है तो उस समय दुनिया जो कहती है ना कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है, और आनंद अपने मन से किसी के द्वारा लेकर के नहीं, अपने मन से स्वीकार किया जाता है। और आनंद के लिए अपने मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करना पड़ता है। हम वही 7 दिन तक यहाँ बैठ करके प्रभु के द्वारा जो लीलाएं हैं उनका हम श्रवण करेंगे। भगवान सुखदेव जी महाराज और सूत जी महाराज सौनकादि के 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, कि जो जीवन में आज तक कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं करत, वो भी मनुष्य यदि इस 7 दिवसीय कथा में बैठ करके अपने इस भवसागर पार करने वाली नैया में बैठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इधर भगवान सौनकादिक ऋषि भगवान गुरुदेव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप अज्ञान द्वांत विध्वंस है, सूर्य कोटि समप्रभ है। इस संसार के अंदर हम रहते हैं पर प्रभु को नहीं जानते हैं, क्योंकि कथा भगवान को मिलाने वाली है। इसलिए प्रभु हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करें कि हम इस कथा को श्रवण करें। तो गुरुदेव को कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा जीवन, हमारा मन एकदम प्रभु के चरणों में लग जावे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है कि परमात्मा जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं, और अमृत का कलश लेकर के जब आए उस समय गुरुदेव ने देखा कि देवता इंद्र आदि देवता, इंद्र का स्वरूप देख करके भगवान सुखदेव जी समझ गए कि ये इंद्र है, और इंद्र को बुला करके कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर कैसे पधारे। तो इंद्र ने भगवान गुरुदेव सुखदेव जी को कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का कलश है, इनको राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप मिला है, इसलिए ये अमृत राजा परीक्षित के प्राण बचाएंगे, और ये जो कथा का रस है, कथा अमृत है, ये हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि देवता लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, तो उनको कहा, अरे इंद्र आदि देवताओं, ऊंच निवास नीच करतूती, लेकिन जाई पराई विभूति। हे इंद्रदेव, तुम्हारे मन में थोड़ी सी दया नहीं आई? हाँ, यदि श्रोता बनकर के आप पधारते और कथा श्रवण करने के लिए सामने विराजते तो कुछ आनंद की बात थी, पर इस कथा का व्यापार करने के लिए आप आए हो तो इंद्र आदि देवताओं को बार बार धिक्कारा और कहा कि इंद्र, तुम बड़े डरपोक होते हो। थोड़ी सी किसी ने भक्ति क्या कर ली, सबसे पहले तुम्हारा सिंहासन हिलता है, और तुम डर करके भगवान नारायण की शरण में जाते हो, कभी महादेव जी की शरण में जा करते हो। इंद्र बड़े शर्माने लगे
भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे इंद्र, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय एक कलश, छोटा सा घड़ा जो अमृत का निकला था, वो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए, कभी वो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि इंद्र यदि एक एक बूंद मनुष्य, एक एक बूंद यदि हर देवता जब पी रहे थे तो कम से कम उस कलश जो भरा था वो जो का त्यों भरा है, वो खाली नहीं हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे इंद्र, एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, ये देवताओं को समझा रहे हैं कि तुम्हारी यहाँ पर आकर के जो व्यापार करने के लिए आए हैं अमृत लेकर के, मैं उसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ कि 3 कंजूस इकट्ठे हुए और तीनों कंजूस गांव में विख्यात थे। ये आपस की बातें छोड़ करके घंटे 2 घंटे मिलते हैं जीवन में तो कम से कम कथा श्रवण करें। 3 कंजूस इकट्ठे हुए और तीनों कंजूस गांव में फेमस थे कि ये तीनों कंजूस बड़े कंजूस हैं और कभी खर्चा नहीं करते हैं। तो तीनों ने एक दिन मीटिंग करी और कहा कि हम आज इतना खर्चा करेंगे कि गांव वाले भी सोचेंगे कि ये कंजूस नहीं है, अब इनका नाम कंजूस से लेकर बदल करके इनका महान सज्जनों में नाम लिखा जाए। उस समय तीनों कंजूस की जब आत्मदेव जी महाराज, उनका विवाह धुंधुली के साथ होता है और जब धुंधुली महाराज आत्मदेव जी के विपरीत थी तो उस समय कोई स्त्री के शब्द की चोट से माँ धुंधुली के हृदय में चोट लगती है और जब उनके संतान नहीं होने के कारण जब चोट लगी तो उनके पति आत्मदेव जी को कहा कि हे महाराज, कुछ भी करो पर मुझे एक संतान चाहिए। जब आत्मदेव जी महाराज ने सारे प्रयास कर लिए पर उनके कोई संतान ना हुई। आत्मदेव जी ने खूब उद्योग, खूब कोशिशें करी पर जब संतान का योग नहीं बना तो अब प्राण त्यागने के लिए जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के अब परमात्मा से पुकार लगाने लगे, सुन ले पुकार मेरी ओ बंसी बजाने वाले। क्योंकि परमात्मा हर मनुष्य की पुकार सुनते हैं। हम सब भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करें, पधारे। सुन ले पुकार मेरी ओ बंसी बजाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे। सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सुन ले पुकार मेरी। सुदामाए वो चावल जरा से लाए, मिलने सुदामाए वो चावल जरा से लाए। मन में बड़े सुहाए, हो मन में बड़े सुहाए। उनकी विपदा मिटाने वाले, सुन ले पुकार मेरी ओ बंसी बजाने वाले, बिगड़ी
मेरी बना दे। राधे मेरे हरि। सभा में गेरी चीरों की कर दी ढेरी। द्रौपदी सभा में गेरी तो चीरों की कर दी ढेरी। पल की नहीं की देरी, पल की नहीं की देरी। उनकी लज्जिया बचाने वाले सुन ले पुकार मेरी। ओ बंसी बजाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। सबकी बिगड़ी बनाने वाले सुन ले पुकार मेरी। बलराम ने पुकारा अब सुन लो वचन हमारा। बलराम ने पुकारा अब सुन लो वचन हमारा। कर दो जरा इशारा हो, कर दो जरा इशारा। ये जलवा दिखाने वाले कर दो जरा इशारा। ये जलवा दिखाने वाले सुन ले पुकार मेरी। ओ बंसी बजाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे। सबकी बिगड़ी बनाने वाले सुन ले पुकार मेरी। श्रीमद् भागवत भगवान की। जब इधर आत्मदेव जी महाराज जंगल में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस जीवन में अब कोई सुख है नहीं, क्योंकि अब जंगल में बैठे हैं और बैठे बैठे एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। उस समय एक योग बस, देव योग बस वहाँ के पास में होकर के एक संत गुजर रहे थे। तो उस समय संत महात्मा ने देखा कि एक विप्रदेव रो रहे हैं। पास में जाकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके चेहरे को देख करके लगता है कि बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, पर आप इस निर्जीव जंगल में आकर के रो क्यों रहे हो? चारों तरफ पत्थर है और इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत महात्मा, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं संतान के लिए रो रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक
पुत्र या पुत्र की कामना थी, और पुत्र पुत्र नहीं है, पर मेरी गाय जो मैं गाय घर में पाली है उसके भी कोई संतान नहीं है, वो भी बाज है। और घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया है। मेरे ऐसे कौन से मैंने कर्म किए जो इतना बड़ा दुख आकर के मुझे घेरा है। संत महात्मा ने जब उनकी मस्तक की माथे की रेखा पड़ी और उनके हाथों की रेखा पढ़ करके कहा कि हे आत्मदेव जी महाराज, आपके एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान के योग नहीं है। आत्मदेव जी पहले तो रो रहे थे, अब उस महात्मा के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगे कि पहले तो एक जन्म का दुख था, अब 7 जन्म का दुख आपने मुझे बता दिया। अब जीने से कोई मतलब नहीं है। अब माथा पटकने लगे और माथे से जब रक्त निकलने लगा तो संत महात्मा ने कहा, अरे तुम मेरे सामने मर जाओगे तो ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगेगा। तो आत्मदेव जी कहने लगे कि मैंने सुना था कि संत कृपा भगवंत कृपा ये दोनों महान। प्रभु ने कह दिया कि संत कृपा महान, कि सुना है कि संत कृपा और भगवंत कृपा ये दोनों कृपा महान है, पर प्रभु ने कहा है और ग्रंथों ने कहा है कि जहाँ पर कृपा संत की होई तहाँ पर भगवान भी कृपा करते हैं। अब संत महात्मा को कहा, आत्मदेव जी कहते हैं कि यदि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं अपना शीश आपके चरणों में पटक पटक कर अपने जान दे दूंगा, और ये ब्राह्मण का दोष, मरने का मृत्यु का दोष आपके सिर चढ़ेगा। अब साधु महात्मा सोचने लगे कि मैं रास्ते चुपचाप जा रहा था, अच्छा था, पर कहते हैं कि बिना बोले भूत नहीं लगता। पर मेरी किस्मत, मैं रास्ते चलते चलते इनको पूछने लगा, ये आफत मेरी ही आप पड़ी गले में। फिर भी संत भगवान के भक्त थे, उनके थैले में से एक फल निकाला और फल लेकर के कहा कि हे आत्मदेव जी महाराज, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, माँ करने की कृपा